ट्रेड कॉल दिया गया था अंशुल सर की तरफ से, क्या कुछ अपडेट है, आगे की स्ट्रैटेजी क्या बनती हुई नजर आ रही है? सबसे पहले वहीं से शुरुआत करेंगे। वेल्सफोन लिविंग के बारे में हम लोग परसों बातचीत कर रहे थे, यहाँ पर आपको एक ट्रेड कॉल सजेस्ट किया गया था। अभी 143 के लेवल्स पर चलता हुआ नजर आ रहा है और ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। अंशुल सर, आपका व्यू? देखिए यहाँ पे टारगेट्स टेस्ट हो चुके हैं तो वेल्सपन लिविंग आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और हाँ, एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चलिए, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह यहाँ पर दी गई है। सर, इसके अलावा कोई और ऐसा ट्रेड जिसको लेकर के अपडेट शेयर करनी है दर्शकों के साथ में? देखिए कल डी काल भी हमने डिस्कस किया था, डिशमैन कार्बोजेन डी काल, DCL। ये 211-12 रुपए के आसपास आपके प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया था। 220 238 का टारगेट था, पहला टारगेट आ गया है, 224 का हाई लगा है। टारगेट तो कल क्लोजिंग तक आ गया था, आज 224 का हाई लगा है। एक बार हम्म। प्रॉफिट बुक करना चाहिए एटलीस्ट 75% पोजिशन पे। 25% पोजिशन आप रख सकते हैं 238 के लिए, बट स्टॉप लॉस अब 211 रुपए का कर लेना चाहिए। हम्म। और एक फ्रेश ट्रेड भी बन रहा है, थोड़ा सा एग्रेसिव और रिस्की हो जाएगा। बट अभी वापस से फ्रेश 15 मिनट के चार्ट पे वापस ब्रेकआउट बन रहा है मदरसन सुमी में। ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था 131 रुपए के आसपास की। अगर 131 131 75 ये निकलता है तो 144 तक जाएगा। अभी 137 हो हम्म। गया है, रिजल्ट की वजह से निकला है। 183% वॉल्यूम राइज भी अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। ये स्टॉक आराम से आपको 144 रुपए जाते हुए दिख सकता है, तो बाई करके चल सकते हैं 137-50 में। 144 के लिए 131 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए ठीक है, 144 के टारगेट के लिए मदरसन सुम्मे में आप लोगों के लिए आज एक शुरुआत में ही बढ़िया सा ट्रेड कॉल निकल करके आया है अंशुल सर की तरफ से, जिसको आप बिल्कुल देख करके चल सकते हैं। 131 का यहाँ पर स्टॉप लॉस बिल्कुल आप मेंटेन करके चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपके कई सारे सवालों के जवाब दिए जाए उससे पहले जरा बाजार का हाल देख लेते हैं और इसको लेकर के समझ लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स सर आगे के लिए देख रहे हैं। बैंक निफ्टी से शुरुआत करेंगे। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो यहाँ पर 53,727 के लेवल्स पर चल रहा है, 165 पॉइंट्स की बढ़त। आपका व्यू? देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में आज 23,800 का टारगेट भी टेस्ट हुआ। बैंक निफ्टी पे 53,800 का भी टारगेट टेस्ट हुआ। प्रॉब्लम ये है कि उसको हम्म। स्विप कर रहा है। अभी 75 हम्म। मिनट की कैंडल में 10 मिनट बचे हैं क्लोज होने में। अगर क्लोज होते होते हम एटलीस्ट बैंक निफ्टी पे 53,800 रिक्लेम कर लें तो वापस बाइंग का स्ट्रक्चर बन जाएगा और निफ्टी पे 23,800 के ऊपर ही बनेगा। तो मैं बेरिश नहीं हूँ इस डाउन मूव को, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हम सीधे खुले ही पहले टारगेट पे थे 23,800। दूसरा वहीं पे स्विंग हाई था, तीसरा वहीं पे फॉलिंग 20 डे मूविंग एवरेज था, तो ये रिएक्शन आना लाजमी था। आ गया, बहुत अच्छा आया है, एकदम शैलो वॉल्यूम्स पे आया है। वापस से 23,800 निकलता है या 75 मिनट के चार्ट पे हैमर बनता है, बाइंग के सौदे ही देखेंगे। तो मैं बेरिश नहीं हूँ, पुल बैक कंप्लीट ऐसा लग रहा है कि हो गया है। नहीं भी हम्म। हुआ तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं नीचे में कहीं भी बेयर ट्रैप बनता है तो मैं लॉन्ग अपॉर्चुनिटी खोजूंगा, क्योंकि आप पूरे में देख लीजिए शॉर्टिंग में गैप डाउन खुलता है, नियर टारगेट्स शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उसके बाद मार्केट रिकवर हो जाता है। तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी वैसे भी बहुत कम मिलती है, रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है। लॉन्ग साइड में ये प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं, तो जब गिर रहा है थोड़ा सा कोने में बैठिए, जैसे ही वापस से बढ़त आएगी बेयर ट्रैप या ब्रेकआउट जो भी बनेगा हम बाई करेंगे। चलिए ठीक है, तो बैंक निफ्टी को लेकर के व्यू जो है बिल्कुल भी बेयरिश नहीं है और सलाह आपको आगे के लिए दे दी गई है। सर, निफ्टी को लेकर भी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा तो जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि हाई लेवल को टेस्ट करने के बाद दोबारा से एक डाउन साइड हमने बाजार में आती हुई देखी। आपका नजरिया क्या बन रहा है अब लेकर के? बाजार में अभी भी रिस्क है? देखिए 23,800 ये लेवल निकलने के बाद आउटराइटली एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। 24,000 पहला टारगेट रहेगा, 24,200 दूसरा टारगेट रहेगा। तो अगेन हम्म। दैट सेड आई एम नॉट बेरिश, मैं कहीं भी बेयर ट्रैप या बुलिश फॉर्मेशन ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही मिलेगी मैं लॉन्ग करना पसंद करूंगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब सवालों का सिलसिला जारी जारी कर लेते हैं। यहाँ पर सर सबसे पहला क्वेश्चन आया है मैनप्रो इंडस्ट्रीज को लेकर के। फ्रेश एंट्री की जा सकती है इसमें? बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन 64 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए ऑन द वीकली बेसिस। अगर वीकली बेसिस पे 64 के नीचे क्लोज होता है तो हम अपनी सारी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन जो क्लाइंट को दिलवाई है डंप करना स्टार्ट कर देंगे। ओके सर, सोनम इंडस्ट्रीज 55 पर चल रहा है। कल एक बात याद आ गई, हम इसी के बारे में बातचीत कर रहे थे तो किसी ने मुझसे कहा कि सोनम लिमिटेड को अगर हम बेट करते हैं तो क्या सोनम की तरह जो है वो बेवफा तो नहीं निकल जाएगी? आपका व्यू क्या बन रहा है सर?
देखिए मोस्ट अभी तक तो एग्जिस्टिंग यही प्रूव हुआ है कि ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। 26 हफ्ते में 61% गिरा था, उसके बाद से 50% रिट्रेसमेंट के अराउंड बेसिक हम्म। पैटर्न बना रहा है। 60 रुपए निकलता है तो फिर एक कंफर्टेबल अपसाइड 72 तक की बन सकती है। वीकली चार्ट पे जो स्ट्रक्चर है, एक बार के लिए ऐसा लग रहा है कि 60 निकल सकता है, बट आउटराइटली देखिए थोड़ा सा मार्केट कैप भी कम है, 223 करोड़, और वॉल्यूम भी इस मार्केट कैप के हिसाब से हम्म। लिक्विड कहलाएगा 62,000 का। तो एक एंट्री एग्जिट की आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, बट अगर ले ही चुके हैं तो 49 के क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर गगन जी का सवाल आया है सर। कैरसिल को लेकर के जानना चाह रहे हैं। 1029 की इनकी बाइंग है और शॉर्ट टर्म का व्यू है। कैसल, देखिए कैसल लिमिटेड में अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है। दो बार ब्रेकआउट अटेम्प्ट फेल हुए हैं, 226 हफ्ते का पूरा बीसीपी पैटर्न कह सकते हैं। दो बार ब्रेकआउट अटेम्प्ट फेल हुए हैं, थर्ड ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है। 1070, अब कल इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम कैंडल थी, 1.3 मिलियन हम्म। का वॉल्यूम था, 1400% वॉल्यूम राइज था। आज नैरो बार है। अगर ये फाइनली ब्रेकआउट देता है 1000 प्रिसाइसली 1072 के ऊपर और सस्टेन करता है, तो फिर स्टॉक में वर्टिकल अपमूव निकल सकती है 1250 1300 रुपए तक। महंगा खरीदिए, 1072 के ऊपर हम्म। महंगा खरीदिए ताकि और महंगा बेच सकें। सस्ता खरीदने की जरूरत नहीं है, नहीं और सस्ता बिकेगा। चलिए ठीक है सर। एक और इनका क्वेश्चन है यहाँ पर स्टाइलम इंडस्ट्रीज के बारे में। 2762 पर चलता हुआ नजर आ रहा है, आधे% की तेजी है। इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 2506 की। देखिए टाइलम इंडस्ट्री में वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट बना था 2257 पे 3 हफ्ते पहले, जिसका टारगेट ऑल टाइम हाई था 2735। 2735 टेस्ट हो गया है और रिएक्शन आ रहा है। रिएक्शन हम्म। 2574 तक आ सकता है। अगर ये लो वॉल्यूम रिएक्शन रहता है, नेक्स्ट लेग बाइंग वापस से बनेगी करीब करीब 3000 से 3100 रुपए के बीच में। तो अगले 2-3 हफ्ते वेट कीजिए। अगर नेचुरल रिएक्शन रहता है ऑन द लोअर वॉल्यूम्स, वापस से हम्म। बाइंग पैटर्न बनेगा। चलिए ठीक है। पुष्कर जी का क्वेश्चन है टीएमपीवी को लेकर के। 464 पर इनकी बाइंग प्राइस है। यहाँ पर इनको सर एवरेज करना चाहिए या फिर एग्जिट कर लें? 362 पर चल रहा है। एक बार होल्ड करना चाहिए, 387 रुपए के आसपास आके दोबारा सवाल पूछना चाहिए। 387 पे रिव्यू करेंगे इसको, वहां पे एक मेजर रेजिस्टेंस और प्रीवियस टारगेट भी है। वो लेवल अगर रिजेक्ट हुआ तो एग्जिट, अगर उस लेवल के ऊपर एक्सेप्टेंस मिला तो फिर एक बार पॉसिबिलिटी है कि इनका जो टारगेट मतलब लेवल है वो आते हुए दिख सकता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट नेटको फार्मा 1311 की इनकी